अस्सलाम वालेकुम, बाबा शेफ़ हाज़िर हैं आज आपकी खिदमत में। हम लेके आए हैं जी मटन शाही कोरमा। और मटन शाही कोरमे के लिए हम कढ़ाई रख चुके हैं और इसमें हम तेल मतलब ऑयल यूज़ कर रहे हैं 300 ग्राम। 300 ग्राम हमारा इसमें ऑयल चला गया है। और अब हमारा चला गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 30 ग्राम। 30 ग्राम हमारा पेस्ट चला गया है। इसको हमने सौते करना है, इतना सौते करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। ब्राउन से फ्लेवर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। नहीं, जैसे हम तड़का लगाते हैं दाल को तो उसमें जायका होता है, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हमने डिश बनानी है और कोरमा बनाना है तो उसमें कोरमे का ही जायका होना चाहिए। देखिए हमारा रेडी हो चुका है तकरीबन। अब हम इसमें ऐड करें प्याज। अच्छा, प्याज हमने नॉर्मली सिंपल से तरीके से बॉईल किया उसको और ग्राइंड कर दिया। कलर इसका थोड़ा सा आउट इस वजह से हुआ है क्योंकि इसमें ऑयल ऐड करते हैं ताकि कलर चेंज ना हो, या दही ऐड करते हैं। अच्छा, 1 चम्मच हमने यहाँ पे साल्ट डाल दिया। ये टोटल हमारा जो जाएगा ना, ये अभी हाफ़ हाफ़ टी स्पून गए हैं हमारे सारे। और तकरीबन जो सिर्फ़ साल्ट है वो हमारा इसमें गया है 1 टेबलस्पून। और जो ग्रीन चिली है वो 4 टेबलस्पून हमारी गई है। बाकी ब्लैक पेपर, क्रश चिली, सफ़ेद मिर्च, ये तीनों चीज़ें हमारी हाफ़ हाफ़ टेबलस्पून गए हैं। अच्छा, जो प्याज़ है हमारा, वो हमारा इसमें जा चुका है 800 ग्राम। पेस्ट का वज़न मैं आपको बता रहा हूँ, 800 ग्राम पेस्ट है इसमें। इसको हमने अच्छे से भुनाई की थी, तकरीबन 3 से 4 मिनट, 5 मिनट। प्याज़ वैसे ही अच्छे से पका हुआ था, लेकिन मज़ीद थोड़ी-सी भुनाई हमने की थी। और उसके बाद हमने 1 केजी इसमें दही डाल दिया था और उसको भी फिर हमने अच्छी तरह भुनाई किया था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ इसमें कच्ची होती है तो तब तक फ़ाइनल पोज़ीशन नहीं आती। ये अब इस पोज़ीशन पे था। इसके बाद हाफ़ ऑफ़ टेबल स्पून हमने और ऐड किए थे इसमें क्रश चिली, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर। ये हमारे हो गए 1-1 टेबल स्पून। तो ये मैं मेंशन कर दूँगा आपको। और ये हमने चेक किया था, हमें ज़रा कम लगे थे तो हमने इसमें ऐड कर दिया। बाकी इसमें हर चीज़ ओके थी। और माशाल्लाह से फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, फाइनल लुक बहुत अच्छी आई थी और इसके कमेंट्स भी गुड आए थे माशाल्लाह से। ये हम क्लाइंट के लिए यहाँ पे रेडी कर रहे होते हैं। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ और उस हिसाब से आपके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं। ये देखें जी, ये हमारा तेल छोड़ दिया इसने। तकरीबन 5 मिनट और लगे हमें इसमें, हल्की आँच पे, तेज़ पे नहीं करते, नीचे लग जाता है। और ये हमारा नीट मटन है, जो हमारा था तकरीबन 2.5 किलो था और जिसमें से हमने उसको नीट कर लिया था। ये प्योर मटन है हमारा, इसमें हमने कुछ सफाई करके निकाला था, लेकिन वेट हमने जो निकाला था वो 2 किलो 500 ग्राम। और ये हमारा मसाला इस टाइम प्रॉपरली तकरीबन 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई हुई है, हल्की आग पे, बिल्कुल जिसे हम मीडियम फ्लेम कहते हैं। कभी हमने लो भी कर ली थी, क्योंकि नीचे नहीं लगना चाहिए इसको। ये बड़ा खूबसूरत सा इसका शेप निकला है, फ्लेवर माशाल्लाह। जब आप ट्राई करेंगे तो लाज़मी शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और ये हमारा मटन ऐड हो चुका है। मटन हमने बॉयल कर लिया था, कोई भी मटन हो, कोई इश्यू नहीं है। बस स्मेल नहीं होनी चाहिए मटन में। स्मेल हो तो अदरक, लहसुन और हल्दी आप डाल के उसे बॉयल कर लें। थोड़ा-सा प्याज भी डाल दिया करें, उससे स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये हमारा मटन है, इसकी फिर हमने भुनाई की थी। और बड़ी मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हम इसको भुनाई करते रहें ताकि नीचे न लगे। बाकी हर चीज़ हमारी इसमें एक्यूरेट थी, ओके थी, बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमने इसके अलावा ऐड की हो जो आपको दिखाई है, बिल्कुल भी। और इसी तरह फिर हमने जब हमारा रेडी हुआ तो हमने सर्व कर दिया था। बूफा सिस्टम होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी दिखा देता हूँ और कभी नहीं दिखा पाता, क्योंकि कभी मैं बिज़ी होता हूँ, तो उस वजह से फिर वो मेन जो डिश होती है उसका व्यू मैं आपको नहीं दिखाता। लेकिन डिश के बारे में, उसके एक्यूरेट मैं रेसिपीज़ के बारे में शेयर कर देता हूँ मैं आपको। क्योंकि मेरा प्रोफ़ेशन है, फ़ैशन है, मेरा मतलब सब कुछ फूड से रिलेटेड है, जिसकी वजह से मुझे आसानी से जो है ना कुछ चीज़ें समझ आती हैं। ख़ास तौर पे नेशनल फूड हो गया, बारबेक्यू फूड हो गया, पाकिस्तानी फूड हो गया। अच्छा, चाइनीज़ फूड जो हमारा शहरों में चल रहा है, ऑथेंटिक चाइनीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, वो पाकिस्तानी ईटिंग नहीं कर सकते। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है वो। अच्छा, ये देखें जी, हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है इस टाइम। और इसमें हमने तकरीबन यानी कि जो हमारी ग्रीन चिली थी, जो उसमें रेड थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी थी। और गार्निश के तौर पे 10 से 12 अदद आप डाल सकते हैं। बादाम और पिस्ते हमने बॉयल कर लिए थे। जूलियन जिंजर और
ग्रीन चिली हमने गार्निश के लिए काट ली थी, वो हम एंड पे बुफ़े के अंदर लगाएँगे। करीम हमारी तकरीबन इसमें 200 ग्राम ऐड हुई होगी। हाँ जी, बिल्कुल 200 ग्राम हमारी तकरीबन करीम गई है इसमें। आप अगर कम खाते हैं या नहीं खाते, फिर भी हल्की-सी ऐड करनी पड़ेगी आपको। उसकी वजह इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लेके आता है, और जो इसका हमने जो कुछ भी हमने डाला है, फ्लेवर जो है वो अब एडजस्टमेंट होती है और अपने लेवल पे आ जाता है। इसमें आप लोग जब भी ऐड करेंगे, कम खाते हैं तो कम ऐड कर लें। फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसको आपकी मर्ज़ी, अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना लिक्विड रखना चाहते हैं थोड़ा, तो वैसा रख लें। ये बेसिकली कोरमा है, और कोरमा जिस टाइप का आप चाहें उस टाइप में भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन हम ज़रा ज़्यादा ही जिसे कहते हैं ना प्रोफ़ेशनल स्टाइल से बना रहे थे, इसलिए हर चीज़ हमारी ठीक है। और उस लेवल पे है जिस लेवल पे हम लोग रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे होते हैं, और हम लोग अपनी-अपनी यानी कि हाई-फाई जगहों पे, या कह लें कि हम वीवीआईपीज़ जगहों पे हम यहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम इनको ये बिल्कुल फाइनल लुक है इसकी, और इसके बाद मैं आपको इसकी एक और फाइनल लुक दिखाता हूँ जो हम बुफ़ा आउट करते हैं। यानी कि बुफ़े में हम इनको लगा के टेम्परेचर पे रखते हैं। फिर क्लाइंट, ये देखें जी, ये हमारा फाइनल स्टेज है। यकीन है आपको रेसिपीज़ का बहुत मज़ा आया होगा। जूलियन अदरक, जूलियन हरी मिर्च और पिस्ता और बादाम। कोई भी इसमें कमी पेशी हो तो काइंडली लाज़मी बताया करें कमेंट्स बॉक्स में। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।